चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी को सड़क पर घेरने के लिए विपक्ष का ब्लूप्रिंट तैयार। कांग्रेस के साथ हुई टीएमसी, आप और बीआरएस लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति बनाएगी लीडर्स की कमेटी। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का भयंकर हल्ला बोल प्रदर्शन। प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर दिल्ली में जगह जगह लगाए पोस्टर, लिखा क्या भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। देश भर में जबरदस्त छाई रामनवमी की धूम। अयोध्या से लेकर असम तक मंदिरों में पहुंचे श्रद्धालु। कई राज्यों में निकली शोभा यात्राएं। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 1000 रुपए। आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक की जनताओं को दी 10 गारंटी। भारत में बैन किया गया पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट। पीएम मोदी पर उमड़ा बुजुर्ग किसान का प्यार, बस पर लगी तस्वीर चूमी, कहा दुनिया जीत लेंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा ऐलान, कहा 15 अगस्त को अमेरिका में फहराएंगे तिरंगा, दूसरे धर्म के लोग बोलेंगे हरी हरी। भारतीय नौसेना में जुड़ेंगे 11 गश्ती जहाज। रक्षा मंत्रालय ने की 19,600 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर। केंद्र सरकार में 9.79 लाख पद खाली, सबसे ज्यादा वैकेंसी रेलवे में 2.93 लाख, रक्षा सिविल में 2.64 लाख। ऐसे ही बहुत सारे विभागों में खाली पड़ी है कई वैकेंसियां। रामनवमी पर रिलीज हुआ आदि पुरुष का नया पोस्टर, सीताराम की लुक में दिखे कृति प्रभास। यूजर्स ने 600 करोड़ के फिल्मों को बताया कार्टून। केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम, दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं और भोजन पर बुनियादी सीमा शुल्क में दी छूट, 1 अप्रैल से हो जाएगी लागू। रामनवमी पर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हिंसा, राम मंदिर के बाहर की आगजनी, दंगाइयों ने फूकी पुलिस की गाड़ियां, 6 लोग हुए गिरफ्तार। भारत ने दिखा दी पाकिस्तान को उसकी औकात, छीन गई एशिया कप की मेजबानी। सावरकर पर अब मौन रहेगी कांग्रेस, पवार के दखल से सुलझा विवाद। एनसीपी नेता और सोनिया गांधी ने शिवसेना को दिया भरोसा। अभिनेता सलमान खान को मिली बड़ी राहत, पत्रकार से दुर्व्यवहार मामले में दर्ज एफआईआर हुई रद्द। राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ रहा मोदी सरने मामला, पटना कोर्ट से भी समन, 12 अप्रैल को बुलावा। राजस्थान में 1 अप्रैल से 500 रुपए में सिलेंडर मुफ्त, इलाज, 100 यूनिट बिजली फ्री। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ललित मोदी जाएंगे ब्रिटिश कोर्ट, कहा आपके पास विदेशी संपत्ति कहो तो सबूत भेजो। अब भारत का टाइम आ गया है, बनेगा दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले बहुत हुआ इंतजार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, सनातन को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा एलएसी पर चीन के साथ काम अधूरा, समाधान खोजने के लिए प्रयास जारी। सरकारी अधिकारी और शेयर बाजार में करते हैं कितना निवेश, केंद्र ने मांगा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस से हिसाब किताब। कांग्रेस नीति यूपीए सरकार के दौरान सीबीआई मुझ पर पीएम नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए दबाव डाल रही थी। राइजिंग इंडिया सम्मेलन 2023 में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की साइबर सुरक्षा की समीक्षा, ठगों से बचने के लिए टोल फ्री नंबर 1930 किए जारी। G20 डेलीगेट्स पर चढ़ा नाटू नाटू का खुमार, चंडीगढ़ मीटिंग में किया डांस, वीडियो वायरल। हिमालय ग्लेशियर अलग गति से पिघल रही, इससे प्राकृतिक आपदाओं में भी होगा इजाफा। केंद्र सरकार ने संसदीय समिति को दी जानकारी। राइट टू हेल्थ बिल वापस नहीं लेगी राजस्थान की गहलोत सरकार, कहा लागू करने में डॉक्टर करे सहयोग। इंडियन रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सुविधा, अब जून तक चलेंगी मार्च तक चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनें, 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए। पूर्व जजों ने जारी किया पत्र, कहा समलैंगिक विवाह वैध करने का समाज पर होगा विनाशकारी प्रभाव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आईआईपीए के 69वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा भारत के लिए महत्वपूर्ण होंगे अगले 25 साल। हरियाणा में रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण पूरा, मोदी ने कहा इससे कई लाभ होंगे। मध्य प्रदेश को 1 अप्रैल को मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात, पीएम मोदी करेंगे दौरा। उत्तराखंड के लोगों को महंगाई का एक और झटका, 1 अप्रैल से 3% से बढ़ जाएगी बिजली की कीमतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी रामनवमी की शुभकामनाएं, कहा भगवान राम का जीवन हर युग में मानवता के लिए प्रेरणा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 113वें दीक्षांत समारोह पर पतंजलि यूनिवर्सिटी का किया उद्घाटन। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव पत्रुसेव ने पीएम मोदी से की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग पर की चर्चा। बीजेपी को ऐसा करने का लाइसेंस कैसे मिल जाता है? दिल्ली में मीट की दुकानें बंद कराने पर भड़के एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। भाजपा बन गई है वॉशिंग मशीन, ज्वाइन करते ही चोर लुटेरों के भी धुल जाते हैं दाग। पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भाजपा पर बड़ा हमला। यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर चेन्नई पहुंची पुलिस, मदुरै की अदालत में किया जाएगा पेश। भगवा साफा बुलेट की सवारी और जय श्री राम के नारे, सांसद नवनीत राणा बनी बुलेट रानी। बंगाल में रामनवमी के जुलूस में दिखी तलवारें, राज्य में 600 जगहों पर राम पूजा। दिल्ली के जहांगीरपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला जुलूस। नोएडा के फिल्म सिटी में रजनीकांत खरीदेंगे जमीन, राजपाल यादव ने भी जाहिर की इच्छा। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के खिलाफ वाद में फिर टली सुनवाई, 4 मई को होगी अगली सुनवाई। मौसम का यू टर्न, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में 3 दिनों तक बारिश, ओले भी गिरेंगे, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राष्ट्रवाद का नारा देने वाले आज राष्ट्र के साथ मजाक कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। धूल फांक रही, आसमान छू रही हसरतें, हिंडनबर्ग धमाके के बाद अर्श से फर्श पर पहुंच गए गौतम अडानी। एयर इंडिया की फ्लाइट ने 4 घंटे पहले भरी उड़ान, विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर ही रह गए 20 यात्री, अधिकारी बोले रीशेड्यूल किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान में 5400 करोड़ के रक्षा उपकरणों की होगी खरीद, NSIL और BEL के साथ सरकार का समझौता। इकोनॉमिक थिंक टैंक ने कहा, कमजोर वैश्विक मांग से मामूली रूप से प्रभावित हो सकती है भारत की अर्थव्यवस्था। वित्तीय वर्ष 2024 की पहली छमाही में 8.88 लाख करोड़ रुपए उधार ले सकती है सरकार। CAPF में चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में गड़बड़ी, अधिक वजन वाले उम्मीदवारों के मेडिकल रिकॉर्ड में हुई हेरफेर। लंदन सेंट फ्रांसिस्को कनाडा में भारतीय दूतावासों के बाहर हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर होगा एक्शन। H-1B धारकों के जीवन साथी भी अब अमेरिका में कर सकते हैं नौकरी, अमेरिकी कोर्ट का बड़ा फैसला। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क वाले देशों की लिस्ट से हटाया। गौरवशाली विरासत से समृद्ध राजस्थान दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने दी बधाई। कोरोना उपचार प्रोटोकॉल से हटाई गई 9 दवा, एंटीबायोटिक के लिए भी रखी शर्तें, एम्स और ICMR ने मिलकर किए संशोधन। जिले स्तर पर बनेगा एक्सपोर्ट हब, ई-कॉमर्स निर्यात जोन की भी होगी स्थापना। अमेरिका के बाद जर्मनी ने भी की कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई पर टिप्पणी। अमेरिका में पंजाब के सीएम भगवंत मान की बेटी के साथ खालिस्तानी समर्थकों ने किया गाली गलौज, दी धमकी। इंदौर में रामनवमी का बड़ा हादसा, मंदिर की छत धसी, कुएं में गिरे लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात, करी बकाया राशि को देने की मांग। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने मां दुर्गा के नाम पर रखा पोथी का नाम, तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा बच्ची के दादा ने बेटी का नाम कात्यायनी रखा है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सरकार का बड़ा ऐलान, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे कई नियम, अभी जान लो वरना कई लोगों को हो सकती है बड़ी दिक्कतें। जी हां, 1 अप्रैल 2023 से कई नियम बदल जाएंगे। इनमें कई वित्तीय और निवेशकों से जुड़े काम शामिल हैं। दिव्यांगों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र जरूरी, दिव्यांगों को 17 सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 1 अप्रैल से अनिवार्य रूप से केंद्र द्वारा जारी दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र संख्या का उल्लेख करना होगा। जिनके पास विशिष्ट पहचान पत्र नहीं है उन्हें UDI नामांकन संख्या देनी होगी। अगर आपके पास दिव्यांगता पहचान पत्र नहीं है तो आपको UDID पोर्टल पर जाना पड़ेगा और वहां पर विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र के लिए आवेदन करना होगा। सोने के गहनों की बिक्री के बदलेंगे नियम, अप्रैल के पहले दिन से ही सोने के गहनों की बिक्री के नियम बदल जाएंगे। सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि अप्रैल से 4 अंकों के बजाय 6 अंकों वाले हॉलमार्क मान्य होंगे। यह नियम नए गहनों पर प्रभावी होंगे। बता दें कि ग्राहक अपने पुराने गहनों को बिना हॉलमार्क के भी बेच सकते हैं। 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम वाले बीमा पॉलिसी
पर टैक्स लगेगा। सरकार ने बजट 2023 में यह ऐलान किया था कि सालाना 5 लाख रुपए से अधिक प्रीमियम वाली बीमा स्कीम से होने वाली कमाई पर 1 अप्रैल 2023 से टैक्स देना होगा। यानी अगर एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा होता है तो उस इनकम पर 1 अप्रैल से टैक्स लगेगा। डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जरूरी। 1 अप्रैल 2023 से निवेशकों के लिए भी नियम बदलने जा रहे हैं। बता दें कि नए महीने से सभी निवेशकों को अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी का नाम दर्ज कराना आवश्यक होगा। अगर नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं कराया गया तो डीमैट अकाउंट को सीज कर दिया जाएगा। नई कर व्यवस्था में राहत का नियम। सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वाले इनकम टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत दी है। वित्त विधेयक में संशोधन किया गया है कि 7 लाख रुपए से ऊपर जो अतिरिक्त मामूली आय होगी सिर्फ उसी का टैक्स देना होगा। आसान भाषा में समझे तो 7 लाख रुपए की टैक्स फ्री इनकम से कुछ ज्यादा इनकम करने वाले लोगों को केवल एक्स्ट्रा इनकम पर ही टैक्स का भुगतान करना होगा। कई कंपनियों की कारें महंगी होगी। 1 अप्रैल से टाटा मोटर्स सहित कार बनाने वाली कई बड़ी कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली है।